हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो पता ही होगा, टेक लीनर तो आप देख ही रहे हैं। तो आज बात करी जाए आपके सामने कि अगर आपको आईफोन लेना है तो अगर आप बिगनर हैं, आईफोन लेने के लिए बिगनर हैं, मतलब आप पहला स्मार्टफोन अपना एप्पल का लेने वाले हैं, आप एंड्रॉयड से हट के आईफोन की ओर जाना चाहते हैं, तो अगर आप बिगनर हैं पहला स्मार्टफोन आपको कौन सा लेना चाहिए, आज इसी पे डिस्कशन होगा। पूरा फुल डिस्कशन किया जाएगा। तो पूरी इस वीडियो में आज खाली यही बात होने वाली है कि कौन सा फ़ोन हमारे लिए बेस्ट होगा, एक अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या आपको करना चाहिए उन चीज़ों के साथ। और मतलब आपको जैसे ये चीज़ करनी है, पर्टिकुलर गेमिंग करनी है, आपको वीडियोग्राफी करनी है, आपको एडिटिंग करनी है, या फिर आपको अपने ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, तो आपको कौन सा आईफोन फर्स्ट टाइम आपको जो है बाई करना चाहिए। तो यही कुछ आज जो है बहुत सारी अनोखी टाइप की बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं, बिल्कुल अलग टाइप की बातें, और कंपैरिजन भी करेंगे। एक तरीके से देखा जाए जो है जो 4 टाइप के एक आईफोन आए हैं 13 सीरीज़ के, उस पर सारी बातें होंगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका स्वागत करता हूँ टेक लीनियर में, और मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लीजेंड्स हैं यार, चैनल को जरूर में सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मुझे किस चीज़ में मुझे सुधार करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आईफोन 13 सीरीज़ के जो 4 स्टैंडर्ड फ़ोन आए, जल्दी से मैं उनका नाम ले लेता हूँ आपके सामने। पहला है एप्पल आईफोन 13 मिनी, दूसरा है एप्पल आईफोन 13, तीसरा है एप्पल आईफोन 13 प्रो, और चौथा है एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स। जल्दी से इनकी प्राइसिंग की बात करी जाए, अगर मिनी की बात करी जाए, आईफोन मिनी की बात करी जाए, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो 70,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। ये सारे वेरिएंट की प्राइसिंग मैं आपको 128 GB से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे जितने भी आईफोन, इस बार अच्छी बात है, सारे के सारे 128 GB के साथ ही आ रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज के साथ। तो मिनी की बात की जाए तो जो है वो आपको 128 GB का जो वेरियंट है वो आपको 70,000 का मिल जाता है। आईफोन 13 की बात करी जाए जो है तो वो आपको 80,000 का मिल जाता है। आईफोन 13 प्रो की बात करी जाए तो वो आपको 1,20,000 का मिल जाता है। आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात की जाए तो वो 1,30,000 का मिल जाता है। ये सभी वेरिएंट 128 GB के साथ ही आते हैं, और आपको हाईएस्ट वेरिएंट आपको देखना तो आप जाकर के फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जाकर के देख सकते हैं। अब आपके सामने मेन जो दुविधा आती है वो ये आती है कि कौन सा स्मार्टफोन मुझे बाय करना चाहिए, क्या मुझे मिनी लेना चाहिए या फिर मुझे 13 लेना चाहिए, 13 प्रो लेना चाहिए, या फिर 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे कि बोला डिस्प्ले की ओर चलते हैं, तो जल्दी से आपको मैं बता देता हूं कि डिस्प्ले की ओर मैंने क्यों बात करी। कि अगर आपको गेमिंग करनी है या फिर आपको मूवीज़ देखनी है, हाई एंड ग्राफिक्स का काम करना है, तो आपको किस सिनेरियो में कौन सा डिस्प्ले आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको आईफोन जो मिनी मिल रहा है उसकी जो डिस्प्ले है वो 5.4 इंच की है, जिसकी 1200 निट्स की टॉप ब्राइटनेस है। फुल HD प्लस जो है OLED डिस्प्ले आती है सुपर रेटिना XDR के साथ। सुपर रेटिना जो XDR डिस्प्ले है वो चारों मिल जाती है। 1200 निट्स का जो ब्राइटनेस है वो चारों स्मार्टफोन में जो चारों आ रहे हैं 13 सीरीज़ के चारों में वो मिल रही है। तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, सब जल्दी से साइज़ बता देता हूँ। आपको जो मिनी है उसका 5.4 इंच का साइज़ है, और जो प्रो है और जो 13 है, आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो दोनों का ही स्मार्टफोन की साइज़ 6.1 इंच का है, और जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसका 6.7 इंच का डिस्प्ले है। सभी के सभी जो है फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, सभी के सभी XDR डिस्प्ले HDR सपोर्ट करते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रो है और जो प्रो मैक्स है दोनों में 120 हर्ट्ज का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है स्क्रीन में आपको, और आपको जो 13 है और जो मिनी है इन दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि पहले मिलते आ रहा था। अब यहीं पे इसी में डिस्प्ले आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। अगर आपको गेमिंग करनी है, जैसे कई सारे हैं जो गेमर्स लवर्स हैं, उनके लिए क्या बात बता रहा हूँ, आपको गेमिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। 1,20,000 आपको जो स्टार्टिंग प्राइस खर्च करनी ही पड़ेगी आपको। अगर आपको फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए अगर आपको, तो आपको जो है आपको आईफोन 13 प्रो चाहिए या फिर 13 प्रो मैक्स चाहिए। आईफोन 13 अगर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी जाए तो आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए आपको। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो मैं एक चीज़ आपको खासकर एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक एडिटिंग करनी है तो आप मेरे ख्याल से जो है एप्पल प्रो जो टैबलेट आ रहे हैं उसकी ओर जाइए, जो 70,000 रुपीज़ से वाईफाई वाला वर्जन शुरू होता है। लेकिन अगर आपको तभी स्मार्टफोन ही चाहिए कि मतलब आपको कॉलिंग भी हो जाए, कई सारी चीज़ें हो जाए, तो आप जो है 13 प्रो मैक्स की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल एडिटिंग, बिल्कुल सीरियस एडिटिंग करनी है। वैसे मेरे ख्याल से आपको लैपटॉप या टैबलेट की ओर जाना चाहिए इसके खासकर। लेकिन अगर आपको जो है फोटोग्राफी करनी है या ग्राफिक एडिटिंग करनी है तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 6.7 इंच का आपको जो है डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ आपको मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा आईफोन ने मोटा कर दिया है इस बार। आईफोन 13 मतलब
बहुत ज़्यादा 0.3 mm का जो है खाली मोटा हुआ है स्मार्टफोन, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता है ज़्यादा। मिनी की बात करिए तो मिनी किस सिनेरियो में आपको डिस्प्ले के साथ काम आएगा, आपको बता दूं जैसे अगर आप मिनी लेते हैं तो जैसे जो आईफोन 13 प्रो मैक्स ले रहे हैं तो वो हर समय में उतना बल्कि फ़ोन नहीं पिकअप करना चाहते, तो कॉलिंग के लिए कुछ लोग आईफोन 13 मिनी ले सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास 13 प्रो है या फिर 13 प्रो मैक्स है तो आप एक मिनी रख सकते हैं अपने पास। मतलब ये ये नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं या फिर ज़्यादातर ऑफिस का काम करते हैं, तो उनको 2 स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, तो एक मिनी ले लें, एक आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लें, या फिर आप किसी एंड्रॉइड फ़ोन को और भी जा सकते हैं। ये मैं किसी और टॉपिक में बात करूंगा, लेकिन अगर ऐसे लेना चाहे तो आप मिनी ले सकते हैं। मिनी को वैसे मैं लिस्ट से हटाना चाहूँगा क्योंकि मिनी मतलब कई सारे सिनेरियो मतलब खाली यही है कि आप एक एक्स्ट्रा फोन लेना चाहते हैं तभी आप मिनी लेंगे। बाकी आईफोन जो 13 है और 13 प्रो है दोनों में आपको 6.1 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले में खाली एक ही फर्क है, जैसे आपको बताया, एक 120 हर्ट्ज का है प्रो और ये आपको मिल जाता है 60 हर्ट्ज का, यही कुछ ज़्यादा फर्क है। बाकी चारों में आपको एप्पल A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि 15 mm की जो है आपको साथ आती है। सारे के सारे क्लॉक स्पीड, बिल्कुल हाई एंड क्लॉक स्पीड मिल जाता है, 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर सारे की क्लॉक स्पीड मिल जाती है आपको। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो 13 प्रो है, 13 प्रो जो मैक्स है, उसमें जैसे आप एडिटिंग करते हो तो आपको स्पेस की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, तो आप उसमें 1 TB तक की स्पेस आप पा सकते हैं। आईफोन 13 मिनी में भी 1 TB तक मिल जाता है, लेकिन यार कोई काम नहीं इतनी छोटी स्क्रीन के साथ। लेकिन 13 प्रो मैक्स के साथ आपको अगर 1 TB या प्रो के साथ आपको 1 TB की स्टोरेज मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको मोटा मैं बताऊं तो जो 13 प्रो जो मैक्स है उसका जो प्राइस है 1 TB का वो 1,80,000 रुपीज़ हो जाता है, जो कि और ऐसे नॉर्मल 128 GB का जो प्राइस है वो आपको 1,30,000 मिल जाता है। इससे अच्छा ये है कि आप एक्सटर्नल SSD यूज़ कर ले, वो 12,000 रुपीज़ की आपको 1 TB मिल जाएगी। ऐसे आपको 40,000 रुपीज़ के ऊपर खर्च करना पड़ेगा कि अगर आपको एडिटिंग ही करनी है, इतनी ज़्यादा स्टोरेज तो आप बाहर से भी एक्सटर्नल लगा सकते हैं, क्योंकि एक जगह बैठ के काम करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है उतनी ज़्यादा स्टोरेज की। तो मतलब एक स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप एक्सटर्नल SSD यूज़ करोगे तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि SSD का साइज़ भी लगभग इतना ही बड़ा होता है कि स्मार्टफोन से तो छोटा ही होता है SSD का साइज़, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ईजी टू ट्रैवल होता है SSD, बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वाटर प्रूफ भी होता है। तो आप SSD को इस्तेमाल करिए। मेरे ख्याल से एक जो है सैमसंग का SSD ले लीजिए 1 Gbps की स्पीड तक की रीड एंड राइट वाली, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 13 प्रो के लिए। यही कुछ मेरा सुझाव है इन सब चीज़ों के लिए। चार्जर आपको तो पता ही है ज़्यादा स्मार्टफोन के साथ मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर बात आती है सबके अलग वेरिएंट की ओर। अब अगला सेगमेंट है कैमरा की ओर। अगर आपको कैमरा के हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन अपना देखें, जैसे आपको व्लॉगिंग करनी है या फिर स्मार्टफोन को फुल तरीके से कैमरा फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना है आपको, और आपको ऐसी कुछ कई सारी चीज़ें मतलब मेन कैमरे की ओर आपको ज़्यादा ध्यान है, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? सबसे बड़ा मैं आपको इसमें खाली 2 ही स्मार्टफोन मैं आपको बता दूँ खाली कैमरा के लिए, वो है 13 प्रो मैक्स। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मतलब देखिए जो मिनी है और जो 13 है स्मार्टफोन, उसमें मिल तो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता दूँ जो चारों स्मार्टफोन में मिलती हैं आपको 4K, आपको 24 FPS से लेकर के 60 FPS तक चारों ही स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। 1080p में भी आपको चारों मिल जाते हैं, 24 FPS से लेकर 60 FPS, 720p में भी यही है। और आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है स्लो मोशन 120 FPS और 240 FPS आपको चारों में ही मिल जाता है। अब बिग डिफरेंस क्या है जो मैंने 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स लेने के लिए कहा? सबसे बड़ी चीज़ वीडियोग्राफी की अगर आप और आ जाते हैं तो जो मिनी है और आईफोन जो 13 है, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3x आपको जूम मिल जाता है, और आपको 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में आपको 9x आपको जो है वीडियोग्राफी में जूम मिल जाता है। बाकी 15x जो है जूम आपको सभी में बराबर मिलता है फोटोग्राफी में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 कैमरा जो इंसेंट्रिक फ़ोन है, 12 मेगापिक्सल प्लस में 12 मेगापिक्सल प्लस में 12 मेगापिक्सल, जो प्रो और प्रो मैक्स दोनों में लगा है, उन दोनों में बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक लुक इस बार लाया गया है। मिनी में भी मिल जाता है आपको सिनेमैटिक लुक, और जो है 13 में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको जूम की ज़्यादा प्रॉब्लम है वीडियोग्राफी में तो आप मिनी और 13 की ओर ना जाए। बाकी चारों ही स्मार्टफोन मैं रिकमेंड करूँगा कैमरा के लिए। अगर आपको ज़्यादा जो है जूम की ज़रूरत नहीं है तो सिनेमैटिक लुक चारों ही स्मार्टफोन में दिया गया है, तो इसलिए चारों स्मार्टफोन सही है। बाकी अगर आपको जो है वीडियोग्राफी में जूम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की ओर जा सकते हो। बाकी सभी में आपको सारे के सारे रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, 4K से लेकर 720p में आपको 24 से लेकर 60 FPS तक चारों ही स्मार्टफोन मिल जाता है। इसलिए कैमरा के मामले में तो यार, और वीडियोग्राफी के में खासकर एप्पल आईफोन की कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि 12 की भी अगर आप लेना चाहें ना, आईफोन 12 उसकी सीरीज़ में भी, तो वो भी सारे अच्छे ही हैं। और इसीलिए मैं बोलूँगा कैमरा के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कनेक्टिविटी को और जल्दी से आपकी बात कर देते हैं तो चारों ही स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप सिम कनेक्टिविटी को जाते हैं तो आपको एक ई सिम मिल जाता है,
दूसरा आपको नैनो सिम कार्ड मिल जाता है, मतलब 2 सिम लग सकते हैं, एक ई सिम लगाना पड़ेगा, एक नैनो सिम आपको लगाना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि मेन स्मार्टफोन में मतलब ऐसा क्या है जो मिनी में नहीं है, उसमें है। ऐसा कुछ भी नहीं है कनेक्टिविटी के मामले में जो एक मिनी में है और आईफोन 13 प्रो मैक्स में कुछ अलग दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस एक चीज़ है कि जो लाइडर सेंसर है, लाइडर जो सेंसर है वो आपको खाली 13 प्रो मैक्स में मिल जाता है और 13 प्रो में मिलता है, मिनी और 13 में नहीं मिलता है आपको। बाकी सारे टाइप के बैरोमीटर, फेस आईडी सेंसर, सारे टाइप के सेंसर आपको चारों के चारों 13 सीरीज में आपको मिल जाता है। इसीलिए कनेक्टिविटी के मामले में सारे सही हैं, सारे और जितने भी आपको सेंसर्स के मामले में भी चारों के चारों स्मार्टफोन सही हैं। बस लाइडर सेंसर एक 2-3 मतलब एक्स्ट्रा लगा हुआ है आपको खाली प्रो में और प्रो मैक्स में। तो कुछ ये आज आपके सामने मैंने कुछ आपको बताया कि आपको किस किस सिनेरियो में कौन कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। गेमिंग करनी है तो 13 प्रो मैक्स, कैमरा के हिसाब से आप चारों स्मार्टफोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो है जूम ज़्यादा करना है वीडियोग्राफी में तो प्रो और प्रो मैक्स। अगर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जैसे मैंने बताया, अगर आपको जो है एडिटिंग करनी है तो 13 प्रो मैक्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है। वैसे आप ज़्यादातर जाइए टैबलेट की ओर जा सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है 13 प्रो मैक्स में अगर वो गेमिंग वूमिंग करनी है या फिर आप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ एक मिनी ले सकते हैं, एक छोटा स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए। यही कुछ आज का कंक्लूजन है आज आपके लिए कि आपको किस किस सिनेरियो में कौन कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को जैसे मैंने बोला लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल करिए और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिसको स्मार्टफोन खरीदने में कंफ्यूजन हो रही है यार। कुछ इस तरीके से आज का जो है सेशन होता है खत्म। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।